क्या कहा 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 जब आजान का वक्त हो जाए तो आजान दे दिया करना। चोर कहता है ए गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर रोशन जमीर, मुझे आपकी शर्त कबूल है, आप बताएं मेरी शर्त आपने कबूल किया कि नहीं। गौसे पाक फरमाते हैं तुम्हारी शर्त मुझे कबूल है और मेरी शर्त तुम्हें कबूल है। मुरीद कर लिया, मुरीद हो गया। मुरीद होने के बाद जब वो चोर घर जाता है, जाने के बाद अब तो उसे वादा याद आया, तयशुदा बात याद आई। वो चोर भी जानता था मैं किसी ऐरे गैरे के हाथ पर हाथ नहीं दिया हूँ। पीराने पीर रोशन जमीर के दस्ते रहमत पर अपने आप को बिक चुका हूँ, बेच दिया। इतना कहने के बाद माशाअल्लाह, इतना कहने के बाद वो चोर घर में अजान पे अजान लगा रहा है। जोहर का वक्त होता है अजान देता है, फजर का वक्त होता है अजान देता है, असर का वक्त होता है अजान देता है, मगरिब का वक्त होता है अजान देता है, इशा का वक्त होता है अजान देता है। उसकी बीवी परेशान हो गई, घर वाले परेशान हो गए। मालिक को मौला आखिर बात क्या है। इतने दरमियान में 3 दिन का अरसा गुजर गया। बीवी कहती है अरे नालायक, सिर्फ आसान 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 कर रहे हो, नमाज भी पढ़ोगे कि नहीं, नमाज भी पढ़ोगे कि नहीं। अगर अजान देने का इतना शौक है, अजान लगाने का इतना शौक है, अजान से इतनी मोहब्बत है तो जा बगल वाली मस्जिद में जाकर अजान दे, नमाज पढ़। वो सब बातें छोड़ो, घर का राशन खत्म हो गया है, चावल आटा खत्म हो गया है, सारा साजो सामान खत्म हो गया है, जा चोरी करके ला। चोर कहता है अपनी बीवी से अरे पगली, मैं तो 3 दिन से यही सोचने पर मजबूर हूँ कि आखिर चोरी करने का कौन सा वक्त निकालो जब मुझे आजान न देना पड़े। उसने बहुत सोचकर समझकर 11 बजे रात का वक्त निकालने के बाद बगदाद में जो सबसे रईस आदमी था उसके घर में चोर डाका डाला। दालान से उतरा, उस रईस आदमी के उस मकान में चोर पहुंचता है जहां सारा साजो सामान था, जहां सारे जेवरात थे, जहां सारे हीरे जवाहिरात थे, जहां सारे दिरहमो दीनार थे। इसने बोरिया लिया, सारे दिरहमो दीनार को, सारे जायदाद को, सारे हीरे जवाहिरात को बोरिये के अंदर डालने लगा, बोरिया भरने लगा। न जाने कितने बोरिये उसने भर लिए। ये काम करते करते फज्र के आजान का वक्त हो गया। जैसे ही फज्र के आजान का वक्त हुआ, दिल में ख्याल आया मैंने किसी गैरुल्लाह से वादा नहीं किया है, औलिया अल्लाह से वादा किया है, गौसुल आजम दस्तगीर से वादा किया है। जब आजान का वक्त हुआ, उसी के घर में उस चोर ने आजान पुकार दिया। जैसे ही उसके घर में आजान दिया, सारे घर वाले जाग गए, सारे घर वाले जाग गए। ये आनन फानन चोर बोरिया लेकर, साजो सामान लेकर उसके दालान पर चढ़ता है। सब लोग बेदार हैं। अब चोर के दिल में डर भी लगा हुआ है। चोर तो दहशत में भी है कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अब तो मैं झगड़ा जाऊंगा, अब तो मुझे मारा जाएगा, अब तो मुझे सलाखों में बंद किया जाएगा, अब तो मुझे सजा दी जाएगी। चलो जब मैंने आसान दिया है तो 2 रकात नमाज की नियत भी बांध लेता हूँ। छत पर 2 रकात नमाज की नियत बांध लिया। और ये सारा मंजर गौसुल आजम दस्तगीर अपने दरबार से मुलाहिजा फरमा रहे हैं।
मुरीदों से कह रहे हैं देखो देखो फंस गया, देखो देखो फंस गया, देखो देखो फंस गया। मुरीद अर्ज करते हैं सरकार कौन फंस गया? कहा वही चोर फंस गया। मैं उसकी 2 शर्त मानकर ना फंसा, वो मेरी 1 शर्त मानकर फंस गया। चोर ने जैसे ही नमाज से फारिग होकर सलाम फेरा, देखा पीछे 2 सफ आदमी मौजूद, 2 सफ आदमी मौजूद है। कोई कहने वाला कहता है सरकार तकबीर बोल दी जाए, कोई कहता है सरकार नमाज पढ़ा दी जाए क्योंकि सूरज निकलने वाला है। वो चोर कहता है ऐ नादानो सुनो सुनो, मैं को अल्लाह का वली नहीं हूँ, मैं को सरकार और हजरत या कोई मैं आलिम या मौलाना नहीं हूँ। अरे देखो मैं तो एक चोर हूँ, ये देखो तुम्हारे घर का साजो सामान है, इस बोरिये के अंदर तुम्हारे ही घर का दिनमो दीनार है, इसे मैं चुराने आया था। वो इंसान कहता है, घर वाले कहते हैं हजरत ये तो आपकी तवाज़ो है, ये तो आपकी इंकिसारी है। अरे आपका चेहरा बता रहा है किसी अल्लाह वाले को देख कर आए हैं, आपकी आंखें बता रही है इसमें अल्लाह वालों की जलवे मौजूद हैं, आपके हाथों की रंगत बता रही है किसी अल्लाह वाले से हाथे मस हुआ है, आपके कदमों की चमक बता रही है किसी अल्लाह वाले की बारगाह से आए हुए हैं। ये तो आपकी तवाज़ो है, सूरज निकल जाएगा तकबीर बोल दी जाए। एक इंसान तकबीर बोलता है, चोर नमाज पढ़ाता हुआ नजर आता है। चोर सोचने पर मजबूर हो गया मैं सिर्फ एक वक्त की नमाज पढ़ा हूँ तो ये घर वाले इतना इज्जत कर रहे हैं, अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे तो सारी दुनिया हमारा एहतराम करते हुए नजर आएगी। लोगों इज्जत चाहते हो तो अपने शानियों में सजदों की नूरानियत को लगाओ। अगर एहतराम चाहते हो तो अपने दिलों में हमारे और आपके आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत की शमा को रोशन करो। इसलिए मैंने पहले कहा था कि कामयाबी सिर्फ सुनने से नहीं मिलती है, इनकलाब सिर्फ रात जगने से नहीं आता है, इनकलाब सिर्फ अच्छा खाने और पीने के बाद नहीं आता है, इनकलाब मैदाने अमल में अमल करने से आया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक आप अमल नहीं करेंगे इनकलाब नहीं आएगा, जब तक आप अमल नहीं करेंगे अल्लाह आपको हिदायत अता नहीं फरमाएगा। इसलिए कि ये मेरे खुदा का कानून है, ये मेरे खुदा का कानून है, ये मेरे खुदा का अटल फैसला है, ये मेरे खुदा का मुकम्मल निजाम है कि जिस तरह आप गंदे गिलास में दूध डालना गवारा नहीं करते, इसी तरह अल्लाह गंदे दिलों में भी अपना नूर डालना गवारा नहीं करे। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पूरा वजूद नूरानियत वाला बन जाए तो आज इस मजलिसे गौसुल आजम दस्तगीर में सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का शमा चिराग दिया अपने दिलों में जलाकर इंशाअल्लाह सुबह सवेरे से अपने भीनी भीनी कदमों से अपनी नम आंखों से मस्जिदों में जाना शुरू कर दे, उलमा के साथ बैठना शुरू कर दे। फिर देखें अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में जो इंसान झुका करता है अल्लाह ताला उसे यहाँ भी बुलंद करता है, क़यामत में भी बुलंद करता। तो आज ये अहद कर ले कि उलमा के बयान को सुनकर अपने अंदर बदलाव लाएंगे। जब आपके अंदर बदलाव आएगा तो आपका मुआशरा बदलेगा, आपके बच्चे में बदलाव आएगा, आपकी बेटियों में बदलाव आएंगे, आपके बच्चों में, आपके लड़कों में बदलाव आएगा, आपका मुआशरा बदलेगा। और सिर्फ आपका मुआशरा ही नहीं, आने वाला नस्ल भी पाकीज़ा नस्ल पैदा हो। मैंने कहा लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, यकीनन अल्लाह वालों की कहानियों में, जिंदगियों के अंदर अक्ल वालों के लिए इबरत मौजूद।
इबरत मौजूद है, इबरत। और आप समझ में ना आए तो ये हमारे उलमा हैं, ये हमारे इमाम साहब हैं, इनसे करीब होकर पूछें तो सही। आज तो हम लोग 2-4 तकरीर मोबाइल में सुन लेते हैं, अपने आप को अल्लामा समझ, और हम लोग भी आज एक दूसरे को अल्लामा बनाने में और बताने में जरा भी डर अपने आप में महसूस नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं अभी अहले स्टेज से भी पूछ दूं कि अल्लामा की तारीफ क्या है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएगा, लेकिन हम एक दूसरे को अल्लामा बनाते नजर आते हैं। चाय खानों पर बैठकर 2-4 उलमा की गुफ्तगू मोबाइल में सुनकर अपने आप को मुफ्ती समझ बैठते हैं। मुझे बताओ ये उलमाए रब्बानियीन किस लिए हैं? ये दाल रोटी खाकर आपके कौम की खिदमत किस लिए कर रहे हैं? अगर तकरीर ही सुनकर कोई अल्लामा बन जाए तो इतने बड़े मदारिस क्यों चलते नजर आ रहे हैं? हरगिज़ ऐसा ना करो। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। तो आप जो चाय खानों पर बैठकर आप अपने घरों में 2-4 तकरीर सुनकर अपने आप को अल्लामतुद्दहर समझते हैं, ये आपकी गजफहमी है कि आप अपने आप को उलमा से करीब हो, अपने आप को उलमा के करीब करें। जब इनके करीब होंगे यही आपको सिराते मुस्तकीम का पता बता देगा। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा का मकाम बनी इसराइल के नबियों के बराबर है। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में नबियों का मकाम और मर्तबा होता था, वही मकाम और मर्तबा अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत के उम्मतियों के उलमा को अता फरमाया। आप करीब हो तब ना, आप करीब कम होते हैं, शिकायतें ज्यादा। आप करीब कम होते हैं, अरे ये तो अल्लाह की मेहरबानी समझें कि हर मोड़ पर अल्लाह ने आपके लिए उलमा का चिराग जलाया, उलमा का दिया रोशन कर दिया। वरना आप देखें दुनिया में हर लोग मरा करते हैं। बाप मरता है, बेटा मरता है, भतीजा मरता है, भांजा मरता है, नाती नवासे मरते हैं, बीवियां बेटियां मरा करती है, मगर कहीं किसी की मौत पर कोई फजीलत नहीं आई है। लेकिन जब एक आलिम दीन इस दुनिया से रुखसत होता है, उसकी मौत के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मौतुल आलिम का मौतुल आलम। एक आलिम की मौत सारी दुनिया की मौत है। इसलिए कि जब आप मरेंगे तो सिर्फ आप ही मरेंगे, लेकिन एक आलिम जब इस दुनिया से जाता है तो इल्म का शमा बुझ जाता है, इल्म का दिया बुझ जाता है, इल्म का जो शमा रोशन है वो बिल्कुल बुझ जाती है। वो जगह उलमा के नूरानियत से महरूम कर दिया जाता है। जरूरत है अपने आप को उलमा से करीब करें, यही आपको सिराते मुस्तकीम का पता बताएगा। और जब आप सिराते मुस्तकीम पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये जिंदगी भी आसान होगी और आखिरत की जिंदगी भी आसान होगी। आज हम बहुत आखिरी बात, बेखौफ इतना हो चुके हैं, हमें जरा सा भी न शरीयत का पास है, न कुरान का पास है, न उलमा का पास है, गोया कोई पास हमारे पास नहीं। सब में हम फेल हैं। आप देखें आज निजाम ये हो गया, कब्र बनाते हैं तो हंसते हैं, कब्र खोदते हैं तो मारे बीड़ी चल रहा है, मारे खैनी लगड़ा जा रहा है, दुनिया की बातें हो रही है। लेकिन आप तारीख के औराक को जब पलटेंगे तो पता चलेगा कब्र तैयार करने वालों के आंखों से आंसुओं के सैलाब जारी हुआ करते थे। कफन पहनाने वाले मुर्दे को जब कफन पहनाते थे तो ललच जाया करते थे, कांधे पर जनाजा
उठाने वाला जनाजा उठाकर जब ईदगाह के करीब जनाजा पढ़ने के लिए लाते थे तो इतना रोते थे कितने तो बेहोश होकर गिर जाते थे। तभी तो कहने वाले ने कहा कि बेखौफ हैं हम गुनाह के रास्ते से लौटकर, फितरत बदल न पाए हम काबे से लौटकर, और हमारा ज़मीर इतना गिर गया है, हमारा ज़मीर इतना गिर गया है कि बेखौफ है गुनाह के रास्ते से लौटकर, फितरत बदल न पाए काबे से लौटकर। किसको पड़ेगा फर्क तुम्हारी वफात से? हंसते हैं लोग अब तो जनाजे को देखकर, हंसते हैं लोग अब तो जनाजे को देखकर। अरे जब जनाजा चला करता है तो उसके पीछे दुरूद की सदाएं हुआ करती है, कलमे की सदाएं हुआ करती है, और इस यकीन के साथ इसी जिक्र के बदौलत अल्लाह मुर्दों के गुनाहों को बख्श दे, उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जनाजे में भी दुनिया की बातें करते नजर आते हैं, हंसते नजर आते हैं। न हमें मौत का खौफ है, न हमें अल्लाह का डर है, न हमें कब्र का डर है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी में किसी ने मुस्तफा जाने रहमत को आखिरत का डर सुनाकर, आखिरत का डर सुनकर कभी रोते हुए नहीं देखा। लेकिन जैसे ही कब्र का तज़किरा आया, मुस्तफा जाने रहमत इतना रोते थे कि आका की दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। लोगों ने वजह पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप जन्नत का तज़किरा सुनते हैं, जहन्नम का तज़किरा सुनते हैं, आखिरत के अज़ाब बताते हैं, आप कभी नहीं रोते। लेकिन जैसे ही कब्र का तज़किरा करते हैं, आंखों से आंसुओं के सैलाब जारी होते हैं। दोनों जहान के ताजदार मदीने के सुल्तान रहमते आलम फरमाते हैं कि सुनो कब्र पहली सीढ़ियों में से, कब्र सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी है। अगर तुम कब्र में पास हो जाओगे तो हश्र में ऐसे ही पास होते नजर आओ। कब्र की जिंदगी बड़ी सख्त जिंदगी, इसलिए अपने कब्र की जिंदगी को पाकीज़ा बना, उलमा से करीब होकर, मस्जिद से करीब होकर, औलिया की बारगाह से करीब होकर, अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार कर करके। इसलिए जब आप ये अमल अंजाम देंगे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन कान अल्लाह लहू, कि जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। जिसका अल्लाह हो जाएगा उसे यहाँ भी बेखौफ हो कर दिया जाता है, वहाँ भी बेगम कर दिया जाता है। यही आयते करीमा के मिस्दाक ये औलिया अल्लाह है। इसीलिए कुरान की आयते करीमा इसकी जिंदगी पर शाहिद है कि ये लोग यहाँ भी बेखौफ हैं, वहाँ भी बेखौफ। इनकी जिंदगी को पढ़कर अपने जिंदगी में सबक लें और अपने अंदर बदलाव पैदा करें। घर जाएं तो ये सोचें जरूर कि आज के जलसे में, आज की मजलिस में उलमा ने बताया क्या है, कौन कौन सी बातों पर अमल करने के लिए कहा, किन किन अमल को अंजाम देने के लिए कहा। जब आप सोचेंगे तो खुदा करम फरमा करके हिदायत का नूर अता फरमा। ये पैगाम था आज की रात जो मैंने आपके नाम नश्र किया। बहुत ऐसे हैं जो इल्म और हुनर रखते हैं, बहुत ऐसे हैं जो तेगो तबर रखते हैं, बहुत ऐसे हैं जो हशमतो जर रखते हैं। हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं कि मोहम्मद